नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी एपिसोड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। बिहार पुलिस की जो परीक्षा रद्द हुई है, उस रद्द होने से जो कैंडिडेट डिमोटिवेट हो रहे हैं उनको आज की वीडियो फुल मोटिवेशन का काम करेगी। देखो, कहानी उन दिनों की है जब मैं भी जॉब में नहीं था, और जब आप जॉब में नहीं हो तो मैं आपका दुख दर्द, खासकर उन कैंडिडेटों का जिनका बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो रद्द हुआ है, मैं उन कैंडिडेटों को दुख दर्द समझने की और आज की वीडियो में उनको मोटिवेशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो में अंत तक जरूर बन रही है ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। देखो, बिहार पुलिस की पहले तो वैकेंसियाँ बहुत दिनों से निकली नहीं थी। बिहार पुलिस की वैकेंसी आई 21,391 पदों पर। आप सभी कैंडिडेट ने इंतजार किया कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। पहले तो 24 सितंबर को एग्ज़ाम होना था, 24 सितंबर को पहला एग्ज़ाम होना था, लेकिन आप सभी कैंडिडेट का 1 अक्टूबर से आप सभी कैंडिडेट का एग्ज़ाम हुआ। 1 अक्टूबर की जो पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें थोड़ा कम पारदर्शिता रही, लेकिन उसके बाद में जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ उसमें तो सभी चीज़ें सामने क्लियर हो गई। तो उसकी वजह से आप सभी कैंडिडेट का एग्ज़ाम रद्द हुआ, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बन गई कि ये एग्ज़ाम आप सभी कैंडिडेट ने मांग की कि एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में धांधली हो गई है। एग्ज़ाम का जो पेपर था वो पहले से ही अभ्यर्थियों के पास था, ठीक है। तो आप सभी कैंडिडेट का जो परीक्षा है वो रद्द हो गई है। न्यू एग्ज़ाम डेट कब तक आएगी और आपकी जो डेट यानी आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है इसका आप एडवांटेज कैसे ले सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको परीक्षा रद्द हुई है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। आपने सिलेबस टू अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपने बहुत अच्छे से तैयारी की, प्रैक्टिस सेट लगाए। आपको यही तैयारी कुछ दिन और करनी है, ठीक है। आप सभी कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। दोबारा जो आपकी डेट आएगी, अगर मैं बात करूं 40 से 45 दिन का समय अब इसमें लगने वाला है, ठीक है। पूरी तरीके से 1 अक्टूबर की और जो 7 अक्टूबर की और 15 अक्टूबर की जो परीक्षा है वो तीनों फेजेस की रद्द हो गई है। रद्द होने के बाद में आप सभी कैंडिडेट इंतजार करें कि हमारी न्यू एग्ज़ाम डेट कब आएगी। तो अब अक्टूबर के बाद नवंबर लास्ट तक आप अपनी एग्ज़ाम की डेट मानिए, और आपके पास में मैं बता दूं 40 से 45 दिन का समय एक्स्ट्रा मिल गया है। मैं ये भी मानता हूं कि देखो, जिन कैंडिडेटों ने तैयारी की थी उन कैंडिडेटों को लगता है कि हमारा आज ही एग्ज़ाम हो जाए और हमने अच्छे से तैयारी सब कुछ कंप्लीट कर ली है और वो सभी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाए और हमारे दिमाग पर, हमारे सर पे जो एक प्रकार का बोझ है एग्ज़ाम का, वो बहुत जल्दी से उतर जाए। क्योंकि वैकेंसी की प्रक्रिया जितनी लेट होगी कैंडिडेटों को उतनी समस्या होती है, क्योंकि पुलिस की वैकेंसी में मैक्सिमम कैंडिडेट मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली के जो भी कैंडिडेट होते हैं उन पे घर के परिवार की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जल्दी से जिम्मेदारी वहन करने के लिए जो भी कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा सा और इंतज़ार करना है, ठीक है। आपको नवंबर के लास्ट तक आप सभी कैंडिडेट की एग्ज़ाम की ऑफिशियल जो डेट है वो आ जाएगी। इस बार सरकार चाहेगी कि कुछ ना कुछ इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, क्योंकि देखो, धांधली बिहार पुलिस में जैसा हुई है तो उसका कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। उस जिम्मेदार को इसमें जांच चल रही है कि इसमें कहाँ से क्या हुआ है। बाकी न्यू एग्ज़ाम डेट में आने में अब थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। न्यू एग्ज़ाम डेट के लिए न्यू पेपर बनेगा, ठीक है, और न्यू पेपर बनने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो आप सभी कैंडिडेट बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। अगर मैं बात करूं कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, जो आपको एक्स्ट्रा समय मिला है अब, यानी परीक्षा रद्द हुई हो गई, अब तो हो गई, जो आपको अलग से समय मिला है तो इसको आपको किस प्रकार से यूटिलाइज करना है। देखो, जिन कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया था या जिन कैंडिडेटों ने नहीं भी दिया है, उन कैंडिडेटों को ये पता है कि करंट अफेयर्स का पोर्शन जरूर पूछा जाना है। जो क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट हैं वो क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं या आने वाले समय में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकता है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट लगाने की आवश्यकता है, ताकि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में रखे जा रहे हैं ताकि आपको भी पता चल चले कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में क्यों आए हैं। और जब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आ सकते हैं तो ये कल को जो एग्ज़ाम हमारा होने वाला है बिहार पुलिस का, न्यू एग्ज़ाम डेट के बाद में जो होगा, तो उसमें ये क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। अगर पूछे जा सकते हैं तो क्यों ना मैं इनको तैयार करूँ, ठीक है। और आप सभी कैंडिडेट उसी हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, बिहार स्पेशल बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। मैथ का और रीजनिंग का जो आपसे छूट गया है, मैं उम्मीद करूंगा आपसे कोई छूटा नहीं होगा, प्रैक्टिस सेट लगाना जरूरत है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तो उस चीज़ को आप जो आने वाला समय है उसमें कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। बाकी किसी भी कैंडिडेट को डिमोटिवेट नहीं होना है। कोई भी कैंडिडेट डिमोटिवेट अगर हो रहा है
तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी कैंडिडेट को मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, पर्सनली कॉल कर सकते हैं। मैं आप सभी को मोटिवेशन के माध्यम से आपको वो सभी चीज़ें प्रोवाइड करवाना चाहूँगा जो एक समय पर मुझको नहीं मिल पाई थी, जब हमारी भर्ती प्रक्रिया लेट हुई थी और जब हमें भी इंतजार था कि हम सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट के हौसले को, आप सभी कैंडिडेट के जज्बे को मेरा दिल से ग्रैंड सैल्यूट। आप सभी कैंडिडेट का जो सपना है वो बहुत जल्दी पूरा हो, अग्रिम शुभकामनाएं एवं बधाई। नवंबर के लास्ट तक आप सभी कैंडिडेट की जो एग्ज़ाम की डेट है वो क्लियर हो जाएगी और आप सभी कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे। मेरी आप सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।